हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए व्यापम का जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसमें हम देखेंगे रीजनिंग को पहले देखेंगे, उसके बाद आएगा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग में है हमारा क्वेश्चन है, सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जो जन्मदिन है वो 13 के बाद और 17 के पहले मीना का जन्मदिन जो है कब पड़ेगा। ये हमें आंसर बताना है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 13 के बाद इसमें जो ऑप्शन है, 13 के बाद सिर्फ 14 ही दिया गया है, और 17 के पहले, तो इसमें 17 के बाद में है 18 19। मतलब इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा 14 फरवरी। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, एक टैंक पाइप ए और बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद जो है बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 8 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम नाम को जो है चुनना है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी। तो जो इसमें है कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी जो है ये मतलब सम है, और जो विषम है वो है हमारा सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे हमारा क्वेश्चन है, ELPAP द शब्द को व्यवस्थित करने पर जो है एक फल का नाम बनता है, इसका जो अंतिम अक्षर क्या होगा। तो इसको जो है शब्द बनाने पर ये बन जाएगा, एप्पल बन जाएगा। तो इस एप्पल का जो लास्ट अक्षर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा मछली, जलयान, चिड़िया। इसका जो है अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो है हमारा हवाई जहाज़। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद है 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली जो संख्या होगी वो है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, 33 से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 10% के लाभ पर एक मशीन जो है 5060 रुपये में बेची गई। यदि इसे जो है 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो क्या होता। बेची गई मतलब इसमें जो है विक्रय मूल्य जो है दिया गया है, और इसका हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को जो है ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 504 है। तो अगर हम ऑप्शन में जो दिया गया उसके वर्ग करें, उसका योग करें, तो इसका जो टोटल जो आएगा वो है 504। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी को जो है पूर्ण करना है। तो 212, 189, उसके बाद है 146, 113। अब डेज दिया गया है, तो इसमें जो है माइनस होते हुए गया है, तो इसमें माइनस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 80। इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में किस दिन मनाया जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है शुक्रवार। इसका सही आंसर होगा। अब हमें दर्पण प्रतिबिंब का जो है देखना है, उसका डायग्राम दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब लाने पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल जो है, 5 हरी बॉल है। बक्से में 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली गई है, मतलब दोनों बॉल एक ही रंग के होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, ये पूछा गया है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 19/66। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में जो है यात्रा शुरू की थी। जो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा दक्षिण। इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्न जोड़ों में से जाति जोड़े को पहचाने, पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सही और सिर जो है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है उचित अंक भरना है।
तो इसमें 1 और 5 लास्ट वाला जो डायग्राम में दिया गया है, तो इसमें वर्ग करेंगे 1 का वर्ग और 5 का वर्ग करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 5 का वर्ग जो है 25 और 1 का वर्ग 1, तो 25 + 1 मतलब 26। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो है श्रेणी वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें गलत अंक की जो है हमें पहचान करना है। इसका क्वेश्चन मतलब हल करके आपको जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो वृद्धि का जो प्रतिशत है वो क्या होगा, ये पूछा गया है वृद्धि का प्रतिशत इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 8 से 1/3% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि प्लस बराबर माइनस है, माइनस बराबर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बराबर डिवाइड है और डिवाइड बराबर प्लस है, तो जो क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन दिया गया तो इसका जो मान है वो क्या होगा। इसमें जो है डिवाइड के जगह में हमें प्लस रखना है, मल्टीप्लाई के जगह में डिवाइड रखना है, डिवाइड के जगह में जो है प्लस डाल देना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित आकृति में जो है कितने त्रिभुज है ये बताना है। तो इसमें जो है त्रिभुज की जो संख्या है वो है 15 त्रिभुज है इसमें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, ए की आयु बी की आयु से दुगुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी ए की वर्तमान आयु जो है क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 16 और 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। मोबिलिटी का कोड जो है इतना है और एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सड़कें नदियाँ हो तो पैदल चलने वाले जो है वो होंगे, वो है तैराक, इसका जो है सही आंसर होगा। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 जो व्यक्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 26, इसका सही आंसर होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कराती है और रेलगाड़ी की मीटर में जो लंबाई होगी वो है हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 500 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। ओल्ड क्वेश्चन से पेपर से हमें आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी में जो है मदद मिलती है, तो आप ओल्ड पेपर का एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। उसके बाद है, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं, तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की जो है फसल को काट पाएंगे। ये जो है हमारा आंसर है वो है 450 एकड़, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी, रसायन के संबंध को जो है सही प्रकार प्रदर्शित करती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, और ए बी में क्या संबंध है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है माता और पुत्री, इसका सही आंसर है। एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, तो उसके लाभ का जो प्रतिशत होगा वो है, इसका जो सही आंसर होगा वो है 20%, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संकेत भाषा में CAT को जो है ECV लिखते हैं, तो RAT को जो है कैसे लिखेंगे ये पूछा गया है। तो इसमें C से E जाने पर जो है इसमें +2 किया गया है, A से C जाने पर भी +2 किया है, तो +2 करके इसमें जो आएगा वो है हमारा सेकेंड नंबर, मतलब ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। TCV इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, समीकरण को हल करें, हम सही उत्तर जो है चिन्हांकित करना है, तो इसका ऑप्शन आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद है सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है। इसमें जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है सही हो जाएगा, और ऑप्शन फोर्थ जो है अगला, तो ऑप्शन सी इसमें जो है सही आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है, तो उसे कहा जाता है
उसे कहा जाता है कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है। इसमें आएगा आंसर है कुवैत, इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आय समानता, इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, उसके बाद है सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, सभी न्यायपालिका। इसमें अनुच्छेद 12 को जो है आपको अच्छे से वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी है। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका संबंध किससे है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने से है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। जो है इसमें जो आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खां, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉडल तैयार किया जाएगा। या इसमें जो ऑप्शन सी है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1। इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है बिना बोझ के सीखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 7 से 7.5%। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है डिप्टी चेयरमैन विल बी इलेक्टेड बाय जो है राज्यसभा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गेहूँ और सरसों, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का जो मुख्य सेनापति था वो था बख्त खां, इसका सही आंसर है। मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। मिट्टी का जो लाल रंग है वो है लौह यौगिक के कारण होता है। निम्न इसरो ने जो है वर्ष 2022 में कितने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर है EOS-4, इसका सही आंसर होगा। आयरन प्रोटीन का जो संबंध है किसमें पाया गया है। आयरन प्रोटीन का जो संबंध है वो है कोरोना वायरस से संबंधित है। उसके बाद है हमारा, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया।